गाइस, आज हम एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए जो बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है और p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। जैसे कि हमारे पास 1/2 एक रेशनल नंबर है, -1/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, 4/7 इज रेशनल नंबर। अब हम प्रोसीड करते हैं इर्रेशनल नंबर्स पर। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। जैसे कि √2 को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली हम √3 के बारे में भी कह सकते हैं। उसी तरह पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1415 अप्रोक्सीमेटली होती है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। हम पाई को अप्रोक्सीमेटली 22/7 बोलते हैं, लेकिन ये एक इर्रेशनल नंबर है। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। हम इसे प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2q इज p, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आएगा, 2q² इज इक्वल टू p²। नाउ यहाँ पर जो p और q हम ऐसे इंटीजर्स माने हैं हमने जिनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। p एंड q हैज़ नो कॉमन डिवाइजर्स। ऐसे इंटीजर्स जिनमें कोई कॉमन डिवाइजर्स ना हो। अगर हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि a और b दो कॉमन डिवाइजर्स हैं, जिनको जैसे कि हम लिख सकते हैं कि जिनमें एक से, जैसे कि एक तो एक डिवाइज़र होता है सबका, उसके अलावा भी कुछ और डिवाइज़र होते हैं। तो हमने मान लिया कि उनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हम ऑब्टेन करते हैं p बाई क्यू विच इज़ इक्वल टू √2। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन किया हमने। अब 2 लेफ्ट साइड इज इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इससे हम कह सकते हैं कि राइट साइड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देन 2 डिवाइड्स p², लेकिन p और q में कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है और एक रिजल्ट होता है इफ p डिवाइड्स a², then p divides a, where p is prime, a is पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा प्राइम, जैसे कि 2, 3, 5, 7, अगर ये किसी नंबर के पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये उस नंबर को भी इटसेल्फ डिवाइड करेगा। जब 2 डिवाइड्स करता है p को, तो हम p को इज 2 टाइम्स ऑफ c लिख सकते हैं। यहाँ पर c कोई भी इंटीजर होगा। p इज इक्वल टू 2c²। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ से हम p की वैल्यू
इन इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम ऑब्टेन करेंगे 4c², देन 2 2 जा 4, तो हम इससे लिख सकते हैं q² इज 2c²। तो राइट हैंड साइड इवन है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी इवन होगा। तो इवन होगा तो 2 डिवाइड्स q², लेकिन q एक प्राइम नंबर है, देन 2 डिवाइड्स q होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q, एंड हमने यहाँ पर देखा था कि 2 डिवाइड्स p, तो p एंड q हैज़ कॉमन डिवाइजर 2 अदर देन 1। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमने माना था कि p और q के सिर्फ एक 1 ही डिवाइजर होगा, उसके अलावा कोई डिवाइजर नहीं होगा जो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा। तो हमें यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा, जो कि हमने माना था वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है √5 इज इर्रेशनल। तो √5 को हम इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम दो पॉजिटिव इंटीजर a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे कि √5 क्या है, √5 इज रेशनल। तो रेशनल है तो हम दो इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं a एंड b, जिससे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, बस एक के अलावा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर्स नहीं होगा। जैसे a और b इस टाइप के होंगे, जैसे कि a/b 3/7 टाइप ऐसे होंगे जिनमें कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ऑब्टेन होगा a इज √5b। अब यहाँ से हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा a² इज 5b²। अब राइट हैंड साइड 5 से डिविजिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 से डिविजिबल होगी। 5 डिवाइड्स a², तो इसका मतलब क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है जो कि एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स a, तो हम a को 5 टाइम्स ऑफ सम c लिख सकते हैं। c एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, एक इंटीजर होगा। तो हम a की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से ऑब्टेन होगा 25c² इज 5b², तो 5 5 जा इज 25, देन 5c² इज b²। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 5 से डिविजिबल है, तो राइट हैंड साइड भी 5 से डिविजिबल होगी। तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स b², लेकिन 5 इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइडिंग एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स b। तो हम कह सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय 5 डिवाइड्स b, और हमने यहाँ से पहले देखा 5 डिवाइड्स a, तो 5 डिवाइड्स a एंड b दोनों को, लेकिन हमने माना था कि a और b के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। सो हमारे पास विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने माना था वो हमारा गलत साबित हुआ। तो √5 इज इर्रेशनल नंबर। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर, कि हम p/q फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो हम मान लेंगे वो उसे कि वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं।
रेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर p और q एग्जिस्ट करेंगे, जिससे हम 3 + 2√5 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, p/q - 3। हम इसको एलसीएम लेंगे, p - q और 1 का एलसीएम दैट इज इटसेल्फ q, देन 1 दिस मल्टीप्लाई बाय 3q/q 2√5। अब 2 को हम नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके डिवीज़न में, तो √5 इज p - 3q/2q। अब p कोई इंटीजर है, -3q भी कोई इंटीजर है, डिविजिबल, ये एक इंटीजर होगा। अब ये भी एक इंटीजर होगा, इंटीजर। अब इंटीजर बाय इंटीजर इज रेशनल नंबर, लेकिन हमें पता है बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। इससे हम कह सकते हैं कि √3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। वैसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना होगा। मतलब कि हम इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम मान लेंगे 1/√2 एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब कोई भी कॉमन फैक्ट डिवाइज़र इनमें नहीं होगा, बस 1 के अलावा। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ऑब्टेन होगा q = √2 टाइम्स ऑफ p। अब हम इनकी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद q² इज 2p²। देन राइट साइड जो है हमारी 2 से डिविजिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होगी, तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स q²। लेकिन 2 एक प्राइम नंबर है, वो किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम इससे कह सकते हैं 2 डिवाइड्स q। 2 q को भी डिवाइड करेगा, तो हम q इज़ 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर c। जिस तरह जैसे कि 2 डिवाइड्स मान लेते हैं हम 8 लिख सकते हैं, तो 8 इज़ 4 टाइम्स ऑफ 2। 4 इज़ सम इंटीजर जो कि यहाँ पर c है, तो हमने q = 2c लिख लिया है। अब जो q की वैल्यू यहाँ से हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, देन 4c² इज़ 2p²। तो 2 × 2 = 4, 2c² इज़ p²। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इवन है, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इवन होगी, जो कि 2 से डिविजिबल होगी, तो 2 डिवाइड्स p²। 2 एक प्राइम नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p। उसी तरह हम कह सकते हैं p इज़ 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर l। अब यहाँ से और यहाँ से हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स p एंड q, दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन हमने माना था कि p एंड q हैज़ नो कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1। मतलब इन्हें कोई भी नंबर जो दोनों में कॉमन हो डिवाइड नहीं करेगा सिवाय 1 के। तो हमें यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। थैंक यू।